लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, हम कल कर रहे थे भाई साहब, क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें जितने भी वेरिएशन क्वेश्चंस के बनते हैं वी विल सी दिस। एज शोन इन द फिगर, जेई मेंस का 2023 का सवाल है। एज शोन इन द फिगर, in an experiment to determine Young's modulus of a wire, the extension load curve is plotted। तो ये आपका एक्सटेंशन है, ये आपका भाई साहब लोड है। एक्सटेंशन लोड कर्व इज प्लॉटेड। The curve is a straight line passing through the origin। ठीक है, so the curve is basically a straight line which definitely passes through the origin and makes an angle of 45 degree with the load axis। The length of the wire is 62.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है वायर का, कितना है? 62.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स डायमीटर इज, डायमीटर मतलब रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 मिलीमीटर है ना, 4 दिया हुआ है, तो 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर। लेंथ का करना है भाई साहब 62.8 इंटू 10⁻² मीटर, है ना भाई साहब? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 3.14 से जाएगा ना, ये पाई से जाएगा। देखो, ये ऐसा दिमाग में चलना चाहिए। 62.8 देखोगे तो 3.14 से जाएगा वो, तो पाई का वैल्यू 22/7 ना लेकर 3.14 ले लीजिए। खैर, ओके, ये हो गया भाई साहब। ओके, एंड डायमीटर इज दिस मच। द यंग्स मॉडुलस इज फाउंड टू बी, तो आपका यंग्स मॉडुलस यहाँ पे कितना आया है? x इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे भाई साहब बताइए? एक्सटेंशन और लोड दिया हुआ है। लोड मतलब, लोड मतलब m इंटू जी या फोर्स, वेट, फोर्स जो भी है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है बच्चा पार्टी? F अपॉन ए डेल्टा L बाई L। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? F बाई डेल्टा L। ये L ऊपर गया और ये A, समझ में आ रहा है? ये L की वैल्यू दी हुई है, ये A की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। F बाई डेल्टा L क्या हो जाएगा? लोड तो दिया नहीं है भाई साहब यहाँ पे। आप इस ग्राफ को देखो, ठीक है, ध्यान से, तो आपका tan 45 क्या हो जाएगा? बोलो ना, बोलो। tan 45 जो स्लोप बोलते हैं ना अपन, वो क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है कि नहीं? और डेल्टा वाई यहाँ पे क्या है? एक्सटेंशन, दैट इज डेल्टा एल। और लोड क्या है भाई साहब? ये लोड हो गया आपका फोर्स, है कि नहीं? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका मतलब फोर्स और डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? इक्वल। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द फोर्स अप्लाइड and the extension in length produced of the wire is same, so which means that this ratio is going to be 1। so आपका यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? L by A। अभी निकाल लो भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो तो आपका 1 हो गया। तो अभी कर लो भाई साहब, L की वैल्यू कितनी है? जो सेंटीमीटर में रखते हैं 62.8, और यहाँ पे बोलो, जैसे मैं आपको बोल रहा था 22/7 मत लो। आपके दिमाग में ये सब चलना चाहिए भाई साहब। पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का एक वैल्यू 3.14 होता है। ठीक है, 22/7 लोगे तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? ए ना, तो ए की वैल्यू होती है पाई आर का स्क्वायर। सो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा? अगर मैंने इसको सेंटीमीटर में लिया तो 2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, है ना? तो 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे भाई साहब एक दो तो 3.1 ठीक है, 20 अपॉन भाई साहब इधर इधर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻2, है ना? 4 ये हो गया 5, 5 इंटू 10⁻²। अभी आपका आंसर किस फॉर्मेट में है भाई साहब? तो इसको करने के लिए 10⁻4 करने के लिए 500 इंटू, नहीं, 10⁻4 करना है ना, तो 0.05 करना पड़ेगा भाई साहब फिर तो। 10⁻4 है ना, एक्स की वैल्यू तो 0.05 आ जाएगी। ऐसा है क्या? क्या किया भाई साहब मैंने? गड़बड़ किया कुछ यहाँ पे? अच्छा भाई साहब, यहाँ पे 62.8, 62.8 अपन ने सेंटीमीटर में दिया है ना। 62.8 सेंटीमीटर मतलब हो गया आपका, इसको अगर सेंटीमीटर में रखें अपन, तो ये कितना होता है? 62.8। चलिए भाई साहब 62.8 नीचे हो गया आपका पाई आर का स्क्वायर 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू भाई साहब कितनी है? मिलीमीटर में दी हुई है ना। रेडियस इज हाउ मच? 4 मिलीमीटर। तो दिस विल बी 2 मिलीमीटर इज द रेडियस, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, है ना? तो ये ऊपर है सेंटीमीटर, और
अच्छा, इसीलिए गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ओके, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ओके, देन इट इज करेक्ट। 5 × 10⁻⁴, ठीक है। आपको सबको भाई साहब मीटर में लाना पड़ेगा, हम इसमें कुछ वो नहीं कर सकते। इसको भी भाई साहब 60 सबको ही अगर लाए हम तो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया। तो आपका क्या हो गया भाई साहब, यंग्स मॉडुलस इस केस में क्या है आपका, हो गया भाई साहब आपका L/A, है ना। L/A, L की वैल्यू है आपकी कितनी 62.8, तो 62.8 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर में भाई साहब कितना हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, अपॉन भाई साहब ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर यहाँ पे भाई साहब कितना है, आर इज 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर दैट इज हाउ मच 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 20, है ना, 20, 4 5 20, 5 × 10⁻² माइनस माइनस 6, दैट विल बी 5 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हो गई 5, x की वैल्यू हो गई 5। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। 5 × 10⁻⁴, तो आपका x का वैल्यू हो गया 5। ओके ओके ओके। A thin rod having a length of 1 meter and area of cross section this is suspended vertically from one end. The rod is cooled from 210 degrees centigrade to 160 degrees centigrade. After cooling, a mass m is attached at the lower end of the rod such that the length of the rod again becomes 1 meter. ठीक है, Young's modulus and coefficient of linear expansion are given as this, ठीक है। ये भाई साहब आपका हीट और ये वाले चैप्टर को कंबाइन करके, तो यहाँ पे आपने भाई साहब इसको रॉड को भाई साहब क्या किया है, कूल किया है। तो रॉड कूल करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस कॉन्ट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वेट लगा रहे हैं। तो वेट से जब लगाया आपने तो फिर से वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे चला आया। क्या ये मामला समझ में आ रहा है। पहले एक रॉड था जिसको लटकाया, उसको कूल किया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी वहां पे आप एक वेट लगाकर उसको वापस अपने लेंथ पे ला रहे हैं, तो इस वेट का या क्या मास पूछा है ना, द वैल्यू ऑफ एम, ये एम कितना हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ गया तो चलिए हरकत पे आ जाइए भाई साहब फटाफट। लंबा सवाल है भाई साहब, यहाँ पे जगह ही नहीं है। जेईई मेंस का 2023 का सवाल है रे, इसका तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब एक रॉड है, अ थिन रॉड हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। इस रॉड का लेंथ भाई साहब कितना है आपका, द लेंथ ऑफ दिस रॉड, बच्चा पार्टी, अरे ओ बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये हो गया आपका 1 मीटर का लेंथ है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका भाई साहब एल हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, बहुत बढ़िया, सब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में है, ठीक है। 3 × 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इज सस्पेंडेड वर्टिकली, द रॉड इज कूल्ड फ्रॉम 210 डिग्री सेंटीग्रेड टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी को भाई साहब याद है हीट में अगर कूलिंग होती है तो कितना चेंज होता है लेंथ, अरे तुम पूरा बता रहे हो, ठीक है। जो तुम्हारा लेंथ है वो क्या हो जाएगा, एल नॉट इंटू 1 + α∆t। ये कब होगा, जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो मतलब ठंडा कर रहे हो उसको, तो क्या हो जाएगा एल नॉट इंटू 1 - α∆t। तो ले देके तुम्हारा एक्सटेंशन इन लेंथ या कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ कितना होगा। अरे भाई साहब, तुम लोग कैसे ऐसे एकदम साइलेंट क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं भाई साहब। अरे मैं पूछ रहा हूँ एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा लेंथ में, हाँ। एल नॉट तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ है, न्यू लेंथ है ये, है ना। तो न्यू लेंथ मतलब कितना हो गया, एल नॉट प्लस एल नॉट α∆t, मतलब इतना तुमने ऐड किया है, यही तुम्हारा डेल्टा एल हो गया ना। यही पूछ रहा हूं मैं, एक्सटेंशन इन लेंथ कितना होगा या रिडक्शन इन लेंथ कितना होगा। यहाँ पे भी वही है, न्यू लेंथ एल डैश इन केस ऑफ कूलिंग, ये तो तुम्हारा था ही, ठीक है। अभी क्या है, एल नॉट α∆t, सो दिस विल बी योर रिडक्शन इन लेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो इस केस में डेल्टा एल भाई साहब कितनी हो जाएगी,
डेल्टा एल हो जाएगी एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस विल बी, और ये अल्फा क्या है? ये अल्फा है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो दिया हुआ है। डेल्टा टी कितना है भाई साहब? 210 से 160 मतलब 50 का हो गया ना, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया 1 मीटर, और अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इधर तो देखो हमने यंग्स मॉडुलस एंड कोफिशिएंट, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हो गया 2 × 10⁻⁵ डेल्टा टी। देखो कंफ्यूज मत होना, डेल्टा टी यहाँ पे आप बोलोगे यार ये तो सेंटीग्रेड में है, ये तो केल्विन में है, तो इसको मैं सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करूं क्या? करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है। चाहे सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो या चाहे आपका केल्विन का डिफरेंस हो, दैट विल ऑलवेज बी द सेम। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 210 और 160 में भाई साहब 50 का डिफरेंस है, ठीक है। 52 जा भाई साहब कितना हो गया? 100। 52 जा 100 हो गया इंटू 10⁻⁵, बड़ा आसान सा एक आ गया 10⁻³ मीटर्स। ये हो गया आपका डेल्टा एल। क्या मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी आपका हीट का कहानी खत्म। अभी हम आते हैं भाई साहब, ये जो लोड आपने अप्लाई किया इसके वजह से जो एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। तो इस लोड की वजह से तुमको कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना है, सो दैट इट अगेन रिटर्न्स टू 1 मीटर। तुम्हारा इतना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मतलब तुमको इतना ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट होके यहां तक आ गया है, ठीक है। ये आपका डेल्टा एल है जो आपने निकाला है। तुमको ऐसा एक लोड अटैच करना है कि ये वापस फिर से उतना लंबा हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा एल यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू। अभी आप आ जाओ भाई साहब यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले पे, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एफ एल डेल्टा एल ए, ये हो गया वाई, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, आपको यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल ए, वाई डेल्टा एल ए अपॉन एफ। समझ में आ रहा है भाई? क्या कर रहा हूँ भाई साहब? एफ वाई डेल्टा एल ए अपॉन एल, है ना, डेल्टा एल ए अपॉन एल। ओके, वाई की वैल्यू डालो भाई साहब, यहाँ पे कितनी है? 2 × 10⁻11। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ ए की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁻⁻6 ए का वैल्यू हो गया अपॉन एल। एल की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ द रॉड इज हाउ मच हम पीपल, 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर। तो कर लो भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया ये? 2 × 3 = 6। ए रुको यार, यहाँ पे एफ जो है, हमको यहाँ पे मास की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 11 - 9, तो ये हो गया 10⁻², है ना, ठीक है। ये न्यूटन में है। अभी आपको यहाँ पे मास निकालना है, तो ये एफ भाई साहब क्या हो जाएगा? एम जी। तो एम इंटू 10 इज इक्वल टू 6 × 10⁻², ठीक है। ये और ये कैंसिल हुआ, तो आपका एम का वैल्यू कितना हो गया? 60 kg, ठीक है, दिस विल बी 60 kg, ठीक है, क्लियर है? सिक्सटी के जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलो भाई साहब 2022 का सवाल, अ वायर ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, द लेंथ चेंजेस टू L1 and L2 when masses 1 kg and 2 kg are suspended respectively from its free end, okay, then the value of L is equal to, चलिए भाई साहब फटाक से क्विक 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 जल्दी से।
डन डन डन। ओके सो यहाँ पे देखो वायर ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, ठीक है, अ वायर ऑफ लेंथ एल, ये आपका भाई साहब हो गया वायर, अ वायर ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, ये भाई साहब आपका फिक्स सपोर्ट है। द लेंथ चेंजेस टू L1 एंड L2 व्हेन masses 1 kg एंड 2 kg आर सस्पेंडेड, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका मास हो गया 1 kg का, ठीक है, एंड 2 kg आर सस्पेंडेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इट्स फ्री एंड, देन द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू, यहाँ पे भाई साहब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, then the value of L is equal to, okay, a wire of length L is hanging from a fixed support, एक fixed support से ये वायर हैंग कर रहा है, लेंथ चेंजेस टू L1 एंड L2, तो आपका भाई साहब L1 L2, ओके, तो आपका बताइए यहाँ पे डेल्टा L फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब मास कितना है, फोर्स कितना है बोलो, 1 g, है कि नहीं, 1 kg का फोर्स आपने दिया है ना, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1 g, ठीक है, ओके, तो गामा की सॉरी अपना यंग्स मॉडुलस, आपने वायर को चेंज नहीं किया तो यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा, है ना, एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, एफ एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, एल की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई, एल की वैल्यू हो गई एल की वैल्यू एल, और क्या भाई साहब एल की वैल्यू एल, ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू भाई साहब L1 माइनस एल, है ना, इंटू ए, तो ये हो जाएगा L अपॉन L1 माइनस एल इंटू ए, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। सेकंड केस में क्योंकि आपका भाई साहब सेम मटेरियल है तो यंग्स मॉडुलस रिमेन्स द सेम, यंग्स मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी विच इज मटेरियल स्पेसिफिक एंड नॉट द एक्चुअल वायर स्पेसिफिक, ठीक है, तो आपका भाई साहब यंग्स मॉडुलस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे केस में एफ की वैल्यू कितनी है 2g, है ना, तो यहाँ पे कर लो भाई साहब 2 इंटू 2 जी है बेसिकली, यहाँ पे जी होगा, सॉरी जी जी जी, एल इंटू जी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू जी, 2 इंटू जी, इसके लिए एल तो वही रहेगा भाई साहब 2 इंटू जी इंटू एल, और यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, L2 माइनस एल, है ना, यहाँ पे इन द सेकेंड केस डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी L2 माइनस एल, तो L2 माइनस एल इंटू ए, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके, तो ये दोनों बराबर देखो, ये वाला जो आपने y की वैल्यू निकाली और ये वाली जो y की वैल्यू निकाली दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम मटेरियल से बने हैं, ठीक है, तो आपका एल जी L1 माइनस एल इंटू ए इज इक्वल टू 2GL अपॉन L2 माइनस एल इंटू ए, कैंसिल कैंसिल, G और G भाई साहब आपका कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये L और ये L आपका कैंसिल, 2L1 माइनस एल इज इक्वल टू, ये हो गया L2 माइनस एल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2L1 माइनस 2L, ये हो गया L2 माइनस एल, ठीक है, क्या निकालना था भाई साहब, एल की वैल्यू निकालनी थी ना, ओके, सो अगर हमने भाई साहब इसको इधर लिया तो दिस विल बी माइनस एल प्लस 2L, ये हो जाएगा 2L1, इसको इधर ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस L2, ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 2L1 माइनस L2, L की वैल्यू हो जाएगी 2L1 माइनस L2, ये हो जाएगा भाई साहब इसका वैल्यू 2L1 माइनस L2, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर इज 2L1 माइनस L2, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, 2L1 माइनस L2, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, चलिए बस अब इसको करना है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द यंग्स मॉडुलस स्टील वायर्स ऑफ 5 डिफरेंट लेंथ्स, 1 2 वायर लेंथ, अच्छा 1 2 3 4 5 बट ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ए सबका बराबर है, वे टेकन एंड कर्व्स बिटवीन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, हाँ मतलब एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन अपॉन लोड क्यों लिखा हुआ है, एक्सटेंशन अपॉन लोड इनटू 10 रेज़ टू -5, अरे बाप रे, डेल्टा एल अपॉन एफ, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन अपॉन लोड मतलब हो गया आपका डेल्टा एल बाई एफ, ठीक है,
इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। इसका यूनिट ऐसा क्यों आ जाएगा भाई साहब? द स्लोप ऑफ एक्सटेंशन लोड ऑफ द कर्व का यूनिट ये क्यों होगा? हम्म, ये बता सकते हैं यूनिट ऐसा क्यों दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? ओ टाइम पास लोग क्या हो रहा है? ये यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों होगा? देखो एक्सटेंशन का यूनिट क्या होगा? मीटर। लोड का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? पर मीटर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपका ये मीटर आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज देयर। तो यहाँ पे आपका द स्लोप एक्सटेंशन पर लोड, एक्सटेंशन पर लोड of the curves were plotted with the wire length and the following graph is obtained. If the Young's modulus of given steel wires is this much, then the value of x कितना हो जाएगा भाई? ये पूछा है आपसे। ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया? डन डन डन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका यूनिट मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, एक्सटेंशन पर लोड। एक्सटेंशन पर लोड मतलब कितना हो जाएगा बोलो? डेल्टा एल बाई एफ, है ना? क्लियर है? डेल्टा एल बाई एफ। ओके, तो अभी यहाँ पे इसको स्टडी कीजिए। देखिए जब आपका वायर का लेंथ कितना है, ये वायर लेंथ है ना 1 मीटर, तो एक्सटेंशन पर लोड कितना आया? 0.25। वायर का लेंथ जब 1 मीटर है तो एक्सटेंशन पर लोड कितना है आपका भाई साहब? 0.25। यंग्स मॉडुलस क्या होता है बच्चा पार्टी? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल।
मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके। इसका मतलब हो जाएगा ये एफ एल और ये हो जाएगा डेल्टा एल इंटू ए, ऊपर क्या है कि नहीं, डेल्टा एल इंटू ए, ठीक है, ओके। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो तुम्हारा रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेल्टा एल बाई एफ, मतलब मजबूरन तुमको इसको इसके नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एल बाई ए को सेपरेट आउट कर लो, एल बाई ए इंटू 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 क्या है भाई साहब, एफ बाई डेल्टा एल। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल बाई ए इंटू 1 बाई एफ बाई डेल्टा एल, कैन बी राइट दिस? भाई साहब देखो ये डेल्टा एल तो ऊपर ही जाना है ना, ये क्या हो गया आपका एक्सटेंशन पर, तो ये एफ बाई डेल्टा एल नहीं, डेल्टा एल बाई एफ, सॉरी 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 सॉरी, तो हम इसको लिख सकते हैं ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल बाई एफ लिख सकते हैं भाई साहब, ये एल बाई ए 1 बाई डेल्टा एल बाई एफ, इसको नीचे उतारा हमने, डेल्टा एल बाई एफ। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, ओके। अभी डेल्टा एल बाई एफ, अभी देखो जहां पे आपका लेंथ, इस वाले को आप डेटा उतारिए, तो लेंथ ये यहाँ पे 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ है भाई साहब, 10, ये तो नहीं मालूम, हाँ क्या क्या, अच्छा दिया हुआ है, ओके। बट ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ओके चलिए, ये हो गया आपका 2 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका भाई साहब क्या 2 इंटू 10⁻³ का, नो 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 नो, अरे बाबा ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 का स्क्वायर है ना, 2 इंटू -3 का स्क्वायर, ठीक है, 10⁻³ का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो एल आ गया भाई साहब आपका, ए आ गया। अभी डेल्टा एल बाई एफ की वैल्यू कितनी है, 0.25, और ध्यान दो यहाँ पे इंटू 10⁻⁻5 है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये हो जाएगा कितना, ये एल की वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻6, 1 बाई डेल्टा एल बाई एफ, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, डेल्टा एल बाई एफ की वैल्यू हो गई 0.25 इंटू 10⁻⁻5। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आपका लो एक्सटेंशन पर लोड इंटू 10⁻�5 है, 0.25 इंटू 10⁻⁵, 0.5 इंटू 10⁻⁵, 0.75 इंटू 10⁻⁵, ऐसा है, ठीक है, ओके। तो कर लो भाई साहब यहाँ पे 0.25 इंटू 2, ये हो गया भाई साहब आपका कितना 0.5, 0.5 ये 1 है भाई साहब, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 और 10⁻⁵, so that's going to be 10⁻11, so that gives you 10⁻11 upon 0.5, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻10 अपॉन या 10⁻12, 10⁻12 अपॉन 5, तो 5 ये 2 इंटू 10⁻11, कितना है आंसर, 2 इंटू 10⁻11 है ना, इसको तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू इज 2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन? The value of x is 2, okay. The bulk modulus of liquid of a liquids, नहीं यहाँ पर liquid होगा भाई साहब, is of a liquid, थोड़ा तो ग्रामर का लिहाज करें भाई साहब, okay. Liquid is 3 into 10⁻10 Newton per meter square. The pressure required to reduce the volume of the liquid by 2% is 2022 का जे मेंस का सवाल, चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से करना है। द बल्क मॉडुलस भाई साहब होता क्या है, बल्क मॉडुलस को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ये होता है ना, पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बाई 2%। तो भाई साहब यहाँ पे बल्क मॉडुलस दिया होगा, तो आपको यहाँ पे प्रेशर रिक्वायर्ड करना है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा बी इंटू डेल्टा वी बाई वी। अभी यहाँ पे माइनस में है, माइनस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम का रिडक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए माइनस है, अदरवाइज हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। नाउ डेल्टा वी, अभी देखो रिडक्शन इन द वॉल्यूम, तो आपका डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इंटू 100 इज इक्वल 2%, ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा 2/100, दैट इज हाउ मच 0.02। कर लो भाई साहब यहाँ पे,
बीटा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बल्क मॉडुलस इज 3 इंटू 10⁻10 और डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी हो गई 0.02, ठीक है, 3 2 भाई साहब हो गया 6, 0.06 इंटू 10⁻10, इसको करेंगे तो भाई साहब 6 इंटू 10⁻8 है ना, ये लग तो रहा है मेरे को 8 8 ही है ना भाई साहब, हम थोड़े से आंख के अंधे हैं, ये 8 ही है, ठीक है, तो दिस विल बी 8, कह रहे भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस मनम पीपलम? 6 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके ओके ओके, द बल्क मॉडुलस ऑफ एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हाँ इज, क्यों, कंप्रेसिबिलिटी, इनकंप्रेसिबल लिक्विड अगर होगी तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितनी हो जाएगी, जीरो, कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी जीरो, और बल्क मॉडुलस क्या होता है 1/k, दैट विल बी 1/0, दैट इज इंफिनिटी, ठीक है, अगर इनकंप्रेसिबल है तो इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो गई, जीरो, तो आपका भाई साहब यहाँ पे बल्क मॉडुलस फॉर एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड विल बी 1/k, दैट इज 1/0, दैट इज इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर है, इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे बल्क मॉडुलस इनकंप्रेसिबल लिक्विड का कितना हो जाएगा, फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड डेल्टा, जो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं आप, उसका भाई साहब देखो, इनकंप्रेसिबल क्यों बोल रहे हैं, कोई लिक्विड है उसको आप प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब उसका V जो है तो V ही रह रहा है, dV नहीं हो पा रहा है, तो dV दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे भाई साहब तो dV की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो आपका भाई साहब कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है, क्लियर है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे बल्क मॉडुलस विल बी इंफिनिटी, ओके, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B, okay, if it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius is, neat, अरे ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भाई साहब मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती, अब फंसो गया, फिजिक्स में देखो कितना मैथ्स लगेगा, इसमें मैथ्स लगेगा, ठीक है, बेसिक मैथ्स का ही सवाल है, अगर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस का थोड़ा सा ध्यान दिया होता कि हम कैसे एरर्स निकालते हैं, दिस वुड हैव बीन अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है, देख लो, बल्क मॉडुलस क्या है भाई साहब, बल्क मॉडुलस होता है आपका, पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, P अपॉन, माइनस लिखना है लिखो, ना लिखना है ना लिखो, डेल्टा V बाई V, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके, तो bulk modulus of a spherical object if it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius, अभी fractional decrease in radius, अभी देखो V क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, है कि नहीं, वॉल्यूम, ठीक है, मुझे बताओ अभी डेल्टा V बाई V ये कितना हो जाएगा, तुमने किया है एरर डायमेंशंस में, ठीक है, आपका जो एरर होता है उसका परसेंटेज कितना हो जाता है, दिस विल बी, बताइए कितना हो जाएगा, 4/3 पाई का कोई मतलब नहीं है इसमें, तुम भूल रहे हो भाई साहब, इसके पहले वाला हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन ही किया था, 3, हाँ मतलब 100 अपन इधर करेंगे, 3 डेल्टा R बाई R, इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है भाई साहब, ठीक है, डेल्टा V बाई V ये हो जाएगा, क्या ये समझ में आ रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन को रिकॉल कीजिए, जहां पे आप एरर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एरर्स को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे समझो अगर आपको दिया हुआ है एक कोई चीज है, दिस इज A रेज टू M इंटू B रेज टू N, ऐसा है, तो इसका मतलब इसका डेल्टा Z बाई Z क्या हो जाएगा, बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, बोलो, M डेल्टा A बाई A प्लस N डेल्टा B बाई B, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वांटिटी है दैट इज रेडियस, तो हमको और कुछ में जाने की जरूरत नहीं है, तो डेल्टा V बाई V कितना हो जाएगा आपका 3R बाई R,
ठीक है। ओके, तो अगर हम द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब यही पूछा है आपसे, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलो भाई साहब। अगर यहाँ पे इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी, दैट इज 3 डेल्टा आर बाई आर, कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, तो आपका भाई साहब यहाँ पे B इज इक्वल टू P डेल्टा V बाई V है ना, तो डेल्टा V बाई V को अगर हमने इस तरफ लिया तो ये हो गया P बाई B, विच इज हाउ मच, डेल्टा V बाई V इज हाउ मच, डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 3 डेल्टा R बाई R, दिस इज इक्वल टू P बाई B, तो डेल्टा R बाई R की वैल्यू क्या हो जाएगी, P बाई 3B, लेकिन ये तो ऑप्शन, हाँ ये ठीक है, देख रहे हो मैथमेटिक्स लगेगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, एरर्स, ये आपका नीट का सवाल है देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके, P बाई 3B, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। A metal sphere of radius 1 meter is charged with 10 raised to minus 2 C in air. If its bulk modulus is this much, the volume strain in the sphere. हाँ भाई साहब MSCT आया भाई साहब, कैसे करेंगे भाई साहब, the volume strain the sphere, तो देखो अभी स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें यहाँ पे, समझे, यहाँ पे आपका बल्क मॉडुलस दिया हुआ है ना, बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई साहब, बल्क मॉडुलस होता है ना, बल्क मॉडुलस भाई साहब क्या होता है, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस is what बच्चा पार्टी, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V, ठीक है, तो तुमसे यहाँ पे पूछा क्या है, डेल्टा V बाई V की वैल्यू पूछी है, विच विल बी ऑब्वियसली प्रेशर बाई बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू तुमको मालूम है, प्रेशर की वॉल्यूम, प्रेशर का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको वॉल्यूम स्ट्रेन पूछा है, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डेल्टा V बाई V, ये पूछा है आपसे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे भाई साहब बताइए, और फोर्स अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, कूलम्स लॉ से कैसे निकालेंगे, मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस, एक स्फीयर का कितना होता है, एक स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, याद आ रहा है, देखो शीट का तुमने पढ़ा, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है 11th वालों ने, लेकिन एक स्फीयर का कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा क्या होता है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट प्रेशर, तो ये सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, है ना, तो एप्सिलॉन नॉट ए, ये चार्ज अपॉन एरिया होता है, ठीक है, ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना रहेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होता है E इंटू क्यू, है कि नहीं, ठीक है, तो फोर्स होता है E इंटू क्यू, मतलब आपका क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, मतलब आपका Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये हो गया भाई साहब आपका फोर्स, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, अभी स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मतलब ये आपका प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ए, है कि नहीं, ठीक है, चार्ज विद दिस मच, तो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस, ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रेज टू माइनस 2 कूलम, तो यहाँ पे ये प्रेशर हो गया है ना, तो आपका प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा इसका स्क्वायर,
क्यू का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻² का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। और अरे बाप रे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई साहब। अच्छा एप्सिलॉन नॉट में आंसर है ना, चलिए बच जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओके प्रेशर। और एरिया का भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे। एरिया होता है भाई साहब आपका 4πr² है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ है रेडियस 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 4π का, ठीक है। सो दिस विल बी 4π, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना भाई साहब 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया आपका प्रेशर। प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस भाई साहब कितना है आपका, बल्क मॉडुलस है आपका, अच्छा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है मतलब आपका होगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 पाई का स्क्वायर। बल्क मॉडुलस कितना है 10⁻11/4 पाई का स्क्वायर, है ना। ये बल्क मॉडुलस है, इतना तो प्रेशर आ गया भाई साहब अपना, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, 4 4 जा 16, ठीक है। ये हो गया आपका 10⁻⁻4, ये हो गया भाई साहब आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 बचा, 4 2 जा 8, 8 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻⁻4 - 11 -15, 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 10⁻⁻15 8 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एमएससीटी इजी है ना, यही मेन से दिख रहा है ना भाई साहब, है कि नहीं, है कि नहीं, है तो भाई 8 10⁻⁻15/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। मेरे से अगर पूछोगे ना, ये मेरे को आज तक सबसे डिफिकल्ट लगा है, वेस्ट बंगाल जेई, ठीक है। इसके सवाल जो है ना मेरे को आईआईटी से भी ज्यादा टफ लगते हैं। ये 2018 का सवाल है, इसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ज्यादा करके इसके आपके सवाल टेढ़े मेढ़े होते हैं। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट। पॉइजन रेशियो, जहरीला रेशियो क्या है भाई साहब, हाँ, एनीवन एनीवन एनीवन, जहरीला रेशियो। दूसरा स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन अपॉन, कीजिए कीजिए जरा इसको फटाफट। लैटरल स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन लैटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो मैं भी भूल गया। हाँ, नीचे का फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा ना, मतलब दोनों भी स्ट्रेन रेशियो है ना। तो पॉइजन रेशियो का भाई साहब मैं भी फॉर्मूला भूल गया यार, आई आल्सो फॉरगॉट।
पॉइजन रेशियो यहाँ पे है, पॉइजन रेशियो भाई साहब हो जाएगा आपका डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज बेसिकली पॉइजन रेशियो डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ये जरा इसको फटाफट फटाफट। आदित्य गिर गया है, 5 टाका लगा। ओके, तो ये आपका पॉइजन रेशियो हो गया डेल्टा आर बाई आर डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, द स्ट्रेस अलोंग द लेंथ ऑफ अ रॉड ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 1% ऑफ द यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड विद रेक्टेंगुलर क्रॉसिंग 1% ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल। तो स्ट्रेस मतलब क्या हो जाएगा 1% ऑफ यंग्स मॉडुलस 1% ऑफ वाई, तो ये हो गया आपका वाई बाई 100। ये हो गया आपका फोर्स बाई एरिया। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेस। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, आपको भाई साहब वॉल्यूम का चेंज पूछा है यहाँ पे। ओके ओके ओके, तो अरे भाई साहब बोलिए ना, वाई कितना होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। चलिए करते हैं भाई साहब, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, स्ट्रेस कितना हुआ देखो, स्ट्रेस इज वाई बाई 100 है कि नहीं, वाई बाई 100, 1% ऑफ यंग्स मॉडुलस बोला यहाँ पे, तो वाई बाई 100 हो गया। स्ट्रेन का क्या हो जाएगा भाई साहब आपका डेल्टा एल बाई एल, यंग्स मॉडुलस निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल बी कंसर्न विद द चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो आपका ये वाई और वाई, तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/100। आर वी गेटिंग दिस, ये वाई और वाई कट गया, तो यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल कितना हो गया आपका 1/100। ठीक है, ओके। आपका पॉइजन रेशियो भाई साहब क्या होता है डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल भाई साहब कितना हो गया आपका 1/100, 1/100। ये हो गया आपका डेल्टा आर बाई आर। पॉइजन रेशियो यहाँ पे कितना है 0.3, तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.3 इन अपॉन 100, 0.3 अपॉन 100। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अभी फिर से देखो आपका वही लगेगा, वॉल्यूम कितना होता है द स्ट्रेस अलोंग द लेंथ ऑफ अ रॉड, वॉल्यूम कितना होता है वॉल्यूम ऑफ अ रॉड, पाई आर स्क्वायर एच ही डालेंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे करना है डेल्टा वी बाई वी इंटू क्या करना है 100, तो इसको भूल जाओ, यहाँ पे कितना होगा बोलो 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस, भाई दोनों है ना ये डेल्टा एल बाई एल, यूनिट्स एंड डायमेंशन में एरर ऐसे ही करते थे ना, है कि नहीं। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ओके, अभी आप डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर दैट इज 0.3 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, प्लस डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कितनी है, हाँ 1/100 है ना, डेल्टा एल बाई एल ये हो गया आपका 1/100 इंटू 100। ठीक है,
ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 0.6 प्लस ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका 1.6%। दिस विल बी आपका कितना, डेल्टा V बाई V इन परसेंटेज इनटू 100, दिस विल बी इक्वल टू 1.6%। नहीं, हाँ, क्या क्या क्या, क्या क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो क्या बोल रहे हो क्या होगा? लेकिन यार फिर यहाँ पे डेल्टा R बाई R, स्ट्रेस along the length of a rod, अगर ऐसा होता है, कैसा होता है? टाइम हो गया, एक मिनट, देख लेते हैं भाई साहब इसका क्या है। ओके, डेल्टा एल बाई एल, ये तो आ गया आपका 1/100, पॉइजन रेशियो होता है ये, तो म्यू इंटू पॉइजन दैट इज 0/0, तो चेंज इन वॉल्यूम वही है, हाँ हाँ, माइनस माइनस माइनस, डेल्टा आर बाई आर माइनस में रहेगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, यस, हमने भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका दिस डेल्टा आर बाई आर, दिस विल बी इन माइनस, यस यस यस, ठीक है, ये आपका भाई साहब होगा माइनस में, तो ये आ जाएगा कितना आपका, दिस विल बी माइनस 0.6 प्लस 1, तो दैट इज 0.4%, यस 0.4%, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, 0.4%, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है भाई साहब, आप लोगों का जिनका बायो है वो उधर जाएंगे।